बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ पेशावर के ओरिजिनल नमकीन रोश की रेसिपी शेयर करूंगा। अगर आप भी पेशावरी नमकीन रोश का घर पर मज़ा लेना चाहते हैं तो ये रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। पेशावर का फेमस नमकीन रोश या कि बीफ रोश बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर हाफ कप डालूंगा घी का। हाफ कप घी लिया है तो घी डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। नमकीन रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है, हड्डी वाला। तो ये जो मछली का गोश्त है इसकी बोटी का साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है, और जो दूसरी बोटी है ये देखिए, ये मैंने इसके जो पीसेस हैं वो छोटे कर लिए हैं। तो इसके अलावा 3 से 4 अदद मैंने इसके अंदर हड्डियाँ ली हैं, और हड्डियों के साथ ये देखें ये चर्बी है तो इसको मैंने नहीं उतारा। घी को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, तो अभी मैं इसके अंदर 1 अदद नॉर्मल साइज का प्याज बारीक कट किया हुआ डालूंगा। प्याज के साथ ही हम इसके अंदर बीफ का गोश्त डाल देंगे। बीफ का गोश्त डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। बीफ का हड्डी वाला गोश्त डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अभी मैं इसको भून लूँगा पहले 5 से 7 मिनट के लिए। बीफ को मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है, अच्छे से घी के अंदर भून लिया। तो अभी मैं इसके अंदर डालूँगा 1 टीस्पून के करीब नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नमक के साथ मैं इसके अंदर डालूंगा हाफ कप के करीब पानी है मेरे पास लहसुन के पेस्ट वाला, तो ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको दोबारा से मज़ीद भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमने अभी इसके अंदर लहसुन के पेस्ट वाला पानी डाला है तो वो अच्छे से ड्राई हो जाए। लहसुन के पेस्ट वाले पानी को डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 खाने का चम्मच लेमन का रस। अगर आपके पास ऑरेंज का रस है तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और साथ में मैं इसके अंदर डालूंगा 2 गिलास पानी। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अभी मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगा, और इसके नीचे जो फ्लेम है वो हम कर देंगे मीडियम से लो। तो इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए, ताकि बीफ 70 से 80% तक गल जाए। तो ऊपर से हम इसको इस तरीके से कवर कर देंगे। बीफ को मीडियम से लो फ्लेम पे कुक होते हुए तकरीबन 40 से 50 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें हमारा जो बीफ का गोश्त है वो काफ़ी हद तक गल चुका है। तो मैंने इसको मीडियम से लो फ्लेम पे तकरीबन 50 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा आलू। 3 से 4 अदद मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए थे। आलू को अच्छे से वॉश करके इनका छिलका उतार कर, तो 1 आलू के मैंने 2 पीस किए हैं। तो इस टाइम पे हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो दोबारा से हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि आलू भी अच्छे से गल जाएं और जो बीफ का गोश्त है वो भी अच्छे से गल जाए। आलू डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ दिया था 20 से 25 मिनट के लिए। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से आलू भी बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं, और जो बीफ का गोश्त है वो भी बहुत ही अच्छे से गल चुका है, ये देखें।
तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार नमकीन रोश की हमारी आज की रेसिपी हो चुकी है तैयार। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही मज़ेदार पेशावर का फेमस नमकीन रोश हमारा हो चुका है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।